नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनाशनो मंगलाणं च सव्ये सिंह पढ़े मंघावै मंगलम मंगलाणं च सव्ये सिंह पढ़े मंघावै मंगलम। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले, बिस्तर ठीक बिछा लो दीप बुझाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले। दुनिया में रह के सुख यदि पाना है, सबसे ही संबंध मधुर बनाना है। दुनिया में रह के सुख यदि पाना है, सबसे ही संबंध मधुर बनाना है। साज मिलाओ गाने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले, बिस्तर ठीक बिछा लो दीप बुझाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले। धन भी जरूरी है इसमें न शक है, किंतु धर्म उससे भी आवश्यक है। धन भी जरूरी है इसमें न शक है, किंतु धर्म उससे भी आवश्यक है। धर्म करो धन कमाने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले, बिस्तर ठीक बिछा लो दीप बुझाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले
मंजिल मिले थक जाने से, खाने से थोड़ी देरी को है पेट भरता, लोक पर लोक दान पुण्य से सुधरता। खाने से थोड़ी देरी को है पेट भरता, लोक पर लोक दान पुण्य से सुधरता। दान भी करो कुछ खाने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले। बिस्तर ठीक बिछा लो दीप बुझाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले। जियो चाहे थोड़ा पर आनंद से जियो, विष घट छोड़ घूंट अमृत की पियो। जियो चाहे थोड़ा पर आनंद से जियो, विष घट छोड़ घूंट अमृत की पियो। होना विदा गम उठाने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले। जीवन की संध्या आने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले। बिस्तर ठीक बिछा लो दीप बुझाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ
भगवान महावीर स्वामी की स्तुति को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें छठी गाथा का वर्णन चल रहा है। से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु, अनुत्तरं तपई सूर्येवा, वैरोए निंदेव तमं पगासे। से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु, अनुत्तरं तपई सूर्येवा, वैरोए निंदेव तमं पगासे। कल आपने सुना भगवान महावीर स्वामी का इस गाथा में जो वर्णन आ रहा है वो एक या दो नहीं, 7 महान गुणों को लेकर आ रहा है। और उसमें जो प्रथम महान गुण उनका बताया, भूति प्रज्ञ, परम बुद्धिमान। ज्ञान अलग है, बुद्धि का होना अलग है। बंधुओं, ज्ञान तो एक पीएचडी, एमए जिसने बड़े बड़े कोर्स कर लिए उसको भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उसके पास बुद्धि हो। और एक अनजान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके पास बुद्धि हो सकती है। वो अपनी बुद्धि के बल पर, बुद्धि के दम पर वो बड़े बड़े काम कर सकता है जो दुनिया में कोई ना कर पाए। और आपने इसी बुद्धि का करिश्मा कल सुना था। और आज हम चर्चा करते हैं अणिये आचारी, उनके दूसरे गुण की चर्चा करते हैं। अणिये आचारी यानी अनिकेत आचारी। अनिकेत अर्थात अप्रतिबद्ध आचारी। थोड़ा सा समझना होगा बंधुओं, वैसे तो विषय और भी थे सुनाने को, लेकिन मैंने जो आपके सामने मनोभाव रखा विरथुई को सुनाने का, कि आप महावीर को जाने, उनके प्रत्येक गुण को जाने, उन्होंने जो अपने जीवन में किया आप उससे परिचित हो। मैं ये नहीं कह सकती कि आप महावीर भगवान को नहीं जानते, जानते हो। 2500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर हमारे 24वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ था। उनका विशाल साम्राज्य था। उन्होंने विशाल साम्राज्य को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की थी, कठोर साधना की, कठोर तपस्याएं की, चंडकोशिक को तार दिया, अर्जुन माली को तार दिया, चंदनबाला का उद्धार किया, गौतम जैसे उनके महान शिष्य हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। आप यदि परिचित हो भगवान महावीर से तो सिर्फ इन्हीं शब्दों में परिचित हो, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी तो भगवान महावीर को इतने अंश में भी नहीं जानती। इतने अंश में भी वो भगवान महावीर को नहीं पहचानती। यदि आप अपने बच्चों से पूछें कि तुम्हारे भगवान कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे भगवान कौन है। हैरानी की बात है ये। एक बार कुछ बच्चे दर्शन करने के लिए आए, साध्वियों ने पूछ लिया, गुनी जी ने कहा भाई बच्चों को थोड़ा सा तिखुतो वगैरह का पाठ याद कराओ, आता है तो सुन लो। बच्चे बैठे हुए थे, साध्वी जी ने पूछा, बच्चों 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारे भगवान कौन है? जैनियों के बच्चे पूछा, पता ही होगा तुम्हारे भगवान कौन है। बंधुओं, मैं कहना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन बस आपको इशारा भर दे दूंगी। जिन गुरुओं को वो मानते थे उन्होंने कहा हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर ये है। उन्होंने उनका नाम लिया।
उन्होंने कहा ये भगवान नहीं, ये तो गुरु है, हमारे भगवान तो 24 तीर्थंकर होते हैं। कहने लगे पता नहीं जी, मम्मी पापा शुरू से यही कहते हैं, यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे गुरु हैं। कितना परिचय करवाया हमने अपने बच्चों को भगवान से। ठीक है, गुरु हमारी नैया को तिराने वाले हैं, गुरु हमारी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, लेकिन यदि चिंतन करके देखा जाए गुरु को बनाने वाले कौन है? वो तीर्थंकर भगवान ही तो है, वो परम पिता, वो परम गुरु है। इस दुनिया के पहले गुरु यदि कोई है तो वो आदिनाथ भगवान है। उनसे बड़ा गुरु इस संसार में कोई नहीं है। इस अवसरपनी काल में यदि किसी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया तो वो हमारे आदि गुरु प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान थे। अगर तीर्थंकर ना होते तो गुरु कहाँ से होते? तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना ना करते तो गुरु कहाँ से होते? हमारे ऊपर अरिहंत भगवंतों का सबसे बड़ा उपकार है, इसलिए 5 पदों में भी नमो सिद्धानं को प्रथम पद ना देकर प्रथम पद किसे दिया गया? नमो अरिहंता। अगर गुरु की ही प्रमुखता होती तो नमो लोए सब साहुनं को 5वां स्थान ना देकर पहला स्थान दिया होता। नमो अरिहंतानं, तीर्थंकर भगवंतों से ही क्या होता है? तीर्थंकर भगवंतों से ही ज्ञान मिलता है, उसी ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष मिलता है, इसलिए नमो सिद्धानं। सिद्ध कहाँ से हुए? तीर्थंकर भगवंतों से ज्ञान लेकर ही तो सिद्ध हुए। बंधुओं, आज हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता हमारे भगवान कौन है। आप भगवान महावीर को जिस रूप में जानते हो, आप जिस त्याग को देखते हो, वो आप जिस रूप में भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा रखते हो, मेरी दृष्टि में ये श्रद्धा नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कटु सत्य तो यही है कि आपने आज तक महावीर को सिर्फ ऊपर ऊपर से जाना है। जिस दिन आप भगवान महावीर को गहराई से समझ जाओगे, उस दिन श्रद्धा से महावीरत्व का फूल आपके जीवन में भी खिल उठेगा। आप अपने अंदर एक बार झांक कर देखिए, क्या वास्तव में हम महावीर के अनुयायी हैं? क्या वास्तव में हम जैन हैं? क्या वास्तव में आप गुरनी जी महाराज साहब से जिन श्रावकों के विषय में सुन रहे हैं, क्या आप में उन श्रावकों का एक अंश भी है? यदि एक अंश भी है, यदि आपको लगता है कि वास्तव में मैं जैन हूं, वास्तव में मैं महावीर को मानने वाला हूं, तो आप सच में सत्य में भगवान महावीर के प्रति समर्पित है। और यदि आप भगवान महावीर को समझ लेते, जान लेते, तो आज हम दोहरी जिंदगी ना जी रहे होते। दोहरी जिंदगी का अर्थ है स्थानक में कुछ और, बाहर कुछ और, दुकान की गद्दी पर कुछ और, गुरुओं के सामने कुछ और। ये दोहरी जिंदगी ना जी रहे होते। बंधुओं, प्रभु महावीर को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु महावीर ने दुनिया को वो सिखाया जो कोई नहीं सिखा सकता। उनकी प्रज्ञा को आपने सुना, और उनकी प्रज्ञा का विकास जैसे हुआ, उसी प्रज्ञा से, प्रज्ञा यानी भीतर से जागना, जब भीतर की प्रज्ञा जागृत हुई, प्रज्ञा को तृतीय चक्षु भी कहा जाता है। जब ये तीसरा चक्षु खुल जाता है ना, तो सत्य के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जब शिव का तृतीय नेत्र खुला तो क्या हुआ था? हाँ जी, क्या हुआ था? प्रलय, कुछ और भी हुआ होगा। जब शिव का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जलकर स्वाहा हो गया था। जब कामदेव ने अपना तीर शिव पर छोड़ा था, उनको काम भोग के प्रति आसक्त करने के लिए, तो शिव ध्यान में बैठे हुए थे वर्षों की साधना में। जैसे ही वो तीर लगा और शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव वहीं पर जलकर स्वाहा हो।
जब भगवान महावीर की प्रज्ञा का तीसरा नेत्र खुला तो चार कषाय, राग, द्वेष, मोह, काम, ये सारे के सारे शत्रु, सकल जंजाल जलकर समाप्त हो गया था। प्रज्ञा क्या है? तीसरा चक्षु है। जब ये तीसरा चक्षु खुल जाता है तो हमारे जितने भी आंतरिक शत्रु है जलकर स्वयं भस्म हो जाते हैं। और जब हमारे आंतरिक शत्रु जलकर भस्म हो जाते हैं, जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, फिर आत्मा क्या हो जाती है? फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? अप्रतिबद्ध विहारी हो जाता है, अनिकेत बेघर हो जाता है। अब दुनिया ही जिसका घर हो, अब उसे संसार से कोई लेना देना नहीं, रिश्तेदार परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं। अब तो सिर्फ उसे अपनी आत्मा से मतलब है। अब अपनी आत्मा की कमाई करनी है, आत्मा के लिए जीना है, आत्मा के लिए मरना है। और इतना ही नहीं, और अपने संसर्ग में आने वाले सभी जीव आत्माओं को भी सत्य का बोध कराना है। राजमहल होते हुए भी अपने समस्त बंधनों से रहित हो गए थे भगवान महावीर। बंधुओं, हकीकत है जिसकी बुद्धि जग जाए वो बंधा नहीं रह सकता, वो बंधन मुक्त हो जाता है। क्योंकि जिसे सत्य और गलत का ज्ञान हो जाए वो फिर बंध कर रहना नहीं चाहता। वो समझ जाता है जिसे हम अपना मान रहे हैं वो अपना नहीं है। जिस बंधन में हम बंधना चाह रहे हैं, जिस बंधन में हम स्वयं को बांध रहे हैं, ये महल, ये गाड़ी, ये बंगले, ये परिवार, ये सब बंधन ही तो है, लेकिन इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। जेल चाहे लोहे की हो या सोने की हो, जेल जेल है। अप्रतिबद्ध विहारी साधु इस जेल को तोड़कर आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं कहती कि ये निरर्थक है, धन भी बहुत जरूरी है। जीवन यापन करने के लिए धन जरूरी है, गृहस्थ जीवन बसाने के लिए परिवार आवश्यक है, इसकी भी उपयोगिता है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन बंधुओं, इनको अपना मान लेना गलत है। जब इनका संयोग होता है तो इंसान बड़ा प्रसन्न होता है, और जब इनका वियोग होता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है। आज धन आया, बहुत खुशी है, और कल जब धन जाता है तो इंसान दुखी हो जाता है। इतना दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, पागलों जैसी हालात हो जाती है, और इतना ही नहीं, मरने को तैयार हो जाता है। परिवार जब तक है तब तक बहुत प्रसन्नता है। परिवार में से यदि एक भी सदस्य का वियोग हो जाए, एक भी सदस्य हमें छोड़कर चला जाए, क्या हो जाता है? दुख होता है, तकलीफ होती है, घुट घुट कर जीना पड़ता है, मर मर कर जीने जैसी जिंदगी हो जाती है। बंधुओं, प्रभु महावीर क्या कह रहे हैं? ये तो बंधन है, आज बांधे कल छूट गए, इनके लिए वियोग कैसा? और ये बंधन एक जन्म से नहीं, अनंत अनंत जन्मों से ये आत्मा बांधती आ रही है, अनंत जन्मों में नया परिवार बसाती है। जो माता पिता आपके आज है, अगले जन्म में वो नहीं होंगे। जो आज आपके पति पत्नी हैं, अगले जन्मों में वो नहीं होंगे, दूसरे हो जाएंगे, फिर एक नया बंधन बंध जाएगा। भगवान ने कहा, प्रयास करो इन बंधनों से मुक्त होने का। जब ये बंधन ही खत्म हो जाएंगे तो ना संयोग रहेगा, ना वियोग रहेगा, फिर ना वियोग होगा तो ना ही दुख होगा, और जब दुख नहीं होगा तो परम शांति का अनुभव होगा। यही है, और यही करना प्रभु महावीर का सिद्धांत है। इब्राहिम बादशाह, उनके द्वार पर एक फकीर आया, घूमता हुआ आ गया, उधर से निकल रहा था। जब वो राजमहल में प्रवेश करने लगा, द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल ने उसको रोका और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? ये सराय है, यहाँ पर मुझे रात को ठहरना है, रात रात ठहरूंगा, कल चला जाऊंगा। द्वारपाल कहने लगा, अरे तुम्हें इतना बड़ा महल सराय नजर आता है?
ये राजमहल है, यहाँ हमारे बादशाह रहते हैं, ये सराय नहीं है। फकीर कहने लगा नहीं नहीं, ये तो सराय है, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, ये सराय है और मैं यहाँ पर रात को रुक कर जाऊंगा। दोनों में वाद विवाद हो रहा था। ऊपर से इब्राहिम ने खिड़की में से देखा नीचे कुछ झगड़ा सा हो रहा है। इब्राहिम नीचे उतर कर आए, द्वारपाल के पास आकर कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे बादशाह देखो ना, ये फकीर अंदर आने की जिद कर रहा है, बार बार कह रहा है मैं इस सराय में रात बिताना चाहता हूँ, और मैंने इसको बताया कि ये सराय नहीं है, ये राजमहल है, ये समझता ही नहीं। इब्राहिम कहने लगे फकीर जी, द्वारपाल ठीक कह रहा है, ये राजमहल है, सराय नहीं है, और मैं यहाँ का बादशाह हूँ और ये मेरा महल है। फकीर हंसा, कहने लगा, उसको इब्राहिम को बड़े गौर से ऊपर से नीचे तक देखा, बोला ये आपका महल है? हाँ ये मेरा महल है, लेकिन यहाँ मैं 20 साल पहले आया था, तब भी द्वारपाल ने मुझे रोक दिया था। तब अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने इस महल को अपना बताया था। तब यहाँ पर कोई और रहता था। हाँ वो मेरे बाबा थे, वो मेरे दादा थे, वो अब इस संसार में नहीं है, वो गुजर गए। अच्छा, मैं 5 साल पहले भी यहाँ पर आया था, तब भी द्वारपाल ने मुझे अंदर नहीं आने दिया था, तब भी अंदर से एक व्यक्ति निकल कर आया, वो भी इस महल को अपना बता रहा था। हाँ वो मेरे अब्बा जान थे, वो मेरे पिताजी थे, लेकिन वो भी अचानक चल बसे, अब वो भी इस संसार में नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं जब भविष्य में आऊंगा, जब मैं कभी इधर से गुजरूंगा, तो क्या तुम मुझे मिलोगे? हाँ जी भाइयों, क्या तुम मुझे मिलोगे? इब्राहिम कहने लगे कहाँ नहीं जा सकता, पल भर का भरोसा नहीं है, कल का भी भरोसा नहीं है। मेरे पिताजी कौन सा जा रहे थे संसार छोड़कर, उन्हें भी अकाल मृत्यु आ गई, इसलिए मैं अपने बारे में क्या कह सकता हूं। फकीर खिलखिलाकर हंस पड़ा, जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, जहां कल कोई और था आज कोई और है, भविष्य में कल को कोई और होगा, वो सराय नहीं तो और क्या है। हाँ जी, जिस आप सराय में जाते हैं 10-12 दिन वहां होटल की बुकिंग करते हैं और 10-12 दिन बाद वहां से चले जाते हैं, ऐसे उसको क्या कहते हैं, सराय कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं, होटल कहते हैं, यानी उस पर आपका परमानेंट कोई अधिकार नहीं है। कल कोई और आया, आज कोई और आया, परसों कोई और आएगा। वो कहने लगा फिर ये सराय नहीं तो और क्या है, तुम इसको महल बताते हो, ये महल थोड़ी है, ये तो सराय है, भूल मैं नहीं, भूल तुम कर रहे हो। जहां रोज मालिक बदलते रहते हो उसे अपना कहना मूर्खता है। यह सुनकर इब्राहिम हिल गया, चौंक गया, और जैसे ही ये बात सुनी, उनकी बात को सुनकर उसके प्रज्ञा का द्वार खुल गया। कहा महात्मा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हो, आज आपने मेरे अंतर नेत्रों को खोल दिया, आज आपने मेरे प्रज्ञा नेत्र को खोल दिया। लो अब इस सराय में आपको जितने दिन ठहरना हो ठहरो, और मैं तो इस सराय को छोड़कर चलता हूं। बस उसी समय इब्राहिम वहां से निकले और अप्रतिबद्ध विहारी हो गए। कब हुए? जब उन्होंने बंधनों को त्यागना उचित समझा। जब तक बंधन है तब तक हम पड़े हुए हैं संसार में, लेकिन जिस दिन बंधन समाप्त हो जाते हैं उसी दिन बंधुओं ये आत्मा संसार को छोड़ने के लिए ललायत हो जाती है, उसे ये संसार एक बंधन लगने लगता है। सच यही है पर समझते नहीं हैं। सच यही है, तुम जिसे अपना मान रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है,
जिस जिसको तू अपना समझे वो सब तुझसे दूर है। जिस जिसको तू अपना समझे वो सब तुझसे दूर है। फिर क्यों बांधे पाप गठरिया चेतन क्यों मजबूर है। फिर क्यों बांधे पाप गठरिया चेतन क्यों मजबूर है। किनके लिए पाप की गठरी बांध रहे हो? उन बच्चों के लिए जो कभी आपके थे ही नहीं। किनके लिए धर्म प्रवचन सामायिक संवर छोड़ रहे हो? उनके लिए जो कभी आपके बनेंगे नहीं। क्यों? किनको अपना मानकर जी रहे हो? ठीक है, संसार बसाना है, लेकिन संसार में रचकर अगला जन्म नहीं बिगाड़ना, अगला जन्म भी सुधारना है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने संसार बसाया। अरे आपकी तो एक पत्नी है, उनकी 64 हजार रानियां होती थी, हजारों लाखों उनके बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी संसार में रहकर संसार से निरासक्त रहते थे। फिर भी उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। क्यों किया? संसार तो उन्होंने भी बसाया था, पत्नियां तो उनकी भी थी, बच्चे तो उनके भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, संयम नहीं छोड़ी, मर्यादाएं नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रमुखता धर्म को दी। वो जानते थे ये अपना नहीं है, अपना जो है उसको पाने का प्रयास करना है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जिन बच्चों के लिए आप कर रहे हो ना, मैंने अभी पीछे अखबारों में पढ़ा, आपको बताती हूँ क्या क्या पढ़ा। पढ़कर बड़ा दर्द होता है। उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान होने करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन बच्चों की बातें बताती हूँ। अलीगढ़ की 2 लड़कियां, दोनों लड़कियां फोन पर लगी हुई थी, कभी गेम खेलती थी, कभी किसी से बात करती थी। क्या हुआ? दादा ने टोक दिया, बच्चों गेम नहीं खेलना, बच्चों मोबाइल नहीं चलाना। दोनों ने फांसी का फंदा लगा लिया। इतने बड़े किए वो बच्चे, और आज उनको इतना भी कहने में आप समर्थ नहीं हो। एक बार घर जाके बच्चे को कहकर देखो ये तू क्या कर रहा है, समझ लेना यदि आपका बेटा मान गया तो वो आपका है, और यदि उसने ये बोला मुझे दोबारा टोकने की जरूरत नहीं, तो भगवान महावीर के पास आ जाना। फिर भगवान महावीर के शरण में आ जाना। कोई नहीं है अपना। फरीदाबाद हरियाणा में छोटा भाई मोबाइल में गेम खेल रहा था, बड़ी बहन ने टोक दिया, क्या सारा दिन मोबाइल में गेम खेलता रहता है, पढ़ नहीं सकते, तेरे पेपर आने वाले हैं। माता पिता घर से बाहर गए, गला दबाया, खत्म। क्या हो रहा है ये? आप अखबार खोलकर देखना, ये घटनाएं कोई मनगढ़ंत नहीं है, इसलिए मैंने शहर के नाम भी आपको बताए। झांसी में परसों ये घटना घटित हुई। 24 साल का लड़का गेम खेल रहा था, पबजी गेम खेल रहा था। पिता ने डांटा, सरकारी नौकरी वाले थे, वो तो अपना घर चले गए। पीछे से पिता के जाने के बाद माँ और बहन की उसने हत्या कर दी। क्या हुआ? पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा, पूछा किसने मारा? हंसते हुए कहने लगा मैंने मारा, मैंने कोई पाप नहीं किया, ये मुझे रोकते थे, ये मुझे टोकते थे, इसलिए मार दिया। कैसे बच्चों का दिमाग, कैसे बच्चों का दिमाग कैसे फ्लैश हो रहा है, सब कुछ कैसे साफ हो रहा है। माता पिता के प्रति प्रेम भाव नहीं रहा। क्यों? उन्हें वही अपना लग रहा है जो उनका अपना नहीं है। भगवान महावीर से जो नहीं जुड़ा वो ऐसे भटक गया। हम क्यों कहते हैं आप अपने बच्चों को गुरुओं से जोड़े, आप अपने बच्चों को भगवान महावीर से जोड़े? क्यों कहते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? बताएंगे क्या कारण है? आप में से कितने लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहते हूँ, कितने बच्चों के यहाँ, कितनों के बच्चे यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए? बताओ। मैंने आपको चतुर्मास प्रारंभ से प्रेरणा दी, कथा में नहीं आ सकते, दर्शन करने आए, मंगल पाठ सुनने आए, सवेरे आए, शाम को आए, कभी तो आए, एक बार दर्शन करने आए। गुरुओं का आशीर्वाद उनको मिलेगा, उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। कभी उनके मन में कोई बात होगी जो आपसे नहीं कह सकते, कम से कम अपने गुरुओं से कहेंगे, गुरु उनको समझाएंगे। लेकिन नहीं, सिर्फ एक भूपेंद्र भाई है जो सवेरे सवेरे अपने बच्चों को मंगल पाठ सुनाने के लिए लेकर आते। जब से मैंने उनको ये प्रेरणा दी, तब से प्रतिदिन बंधुओं
चिंतन करो। अगर आज नहीं समझोगे, कल भविष्य में दौड़ते दौड़ते आओगे, महाराज मर गए। महाराज क्यों मर गए? महाराज क्यों मर गए? बच्चों को इतना प्यार मत दो कि वो आपके प्रेम में आपको ही भूल जाए। समझो, चिंतन करो। वो जिसको अपना मान रहे हैं वो उनका नहीं है। उन्हें लगता है ये मोबाइल सब कुछ है, मोबाइल पर मिलने वाली ये फोन की सुविधाएं सब कुछ है। चैट से इंसान कहां से कहां पहुंच रहा है। चैट से पाकिस्तान की औरत 4 बच्चों को लेकर भारत आ रही है। बताओ क्या हो रहा है देश में? चिंतन करके देखिए। हम अभी से नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? भगवान महावीर हमें समझाने आ रहे हैं। अगर ज्यादा समझाओ, ज्यादा कहो तो या तो गुरु को छोड़ देते हैं, या धर्म को छोड़ देते हैं, या स्थानक आना ही छोड़ देते हैं। महाराज जी तो कहते रहते हैं, महाराज जी तो टोकते रहते हैं। आपको समझाने से हमें क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? अगर आपका जीवन समझता है, आपका बच्चा सुधरता है, तो हमें क्या मिलेगा? हम तो 5 महीने के मेहमान हैं। 5 महीने बिताएं, चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब फरसना होगी। साधु का काम है ये, अपने धर्म को सुरक्षित रखना, आने वाली संस्कृति को सुरक्षित रखना, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य है बंधुओं। यदि भगवान कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना जरूर करेंगे, ना वो मरने देंगे ना वो मारने देंगे। ये बात आप याद रखना। जो भगवान महावीर से जुड़ गया वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा और ना ही किसी को मारेगा, ये गारंटी है। उसका जीवन इतना सद जाएगा, जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी कठिनाइयां आए, वो उसको हंसकर सहन करेगा, क्योंकि ये ताकत उसे भगवान महावीर से मिलेगी। ये हकीकत है। लेकिन जो लोग धर्म से नहीं जुड़ते, गुरुओं से नहीं जुड़ते, बड़ों से नहीं जुड़कर रहते, जिनका बड़ों के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है, ऐसे वो बच्चे या तो मर जाते हैं या फिर मार देते हैं। वो हिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। बंधुओं, मैं कह रही थी, किसको अपना समझ रहे हैं? कौन है अपना? जिन बच्चों के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, पल भर को एक बार बच्चों को कहकर देखिए, टोक कर देखिए, फिर पता चलेगा वो आपके कितने अपने हैं। इसलिए जरूरत है सत्य को समझो। सत्य को समझकर ही इंसान सही दिशा में बढ़ सकता है। क्या प्रज्ञा चक्षु का खुलना बहुत जरूरी है, और भगवान महावीर ने ये प्रज्ञा चक्षु को खोला। कैसे खोला? कैसे अप्रतिबद्ध विहारी बने। अप्रतिबद्ध विहारी बनके उन्होंने आगे क्या किया, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुन्नी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। वंदिता 14 से पूरी ताहे वेदस पूरी 11 संगम सुतथ धाराये सवे साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप साध्वी सुविता जी से जिन वाणी का पान कर रहे थे, एक दर्द था, एक पीड़ा थी उनके वचनों में। हम महावीर को जानते हुए भी भगवान महावीर की कोई बात नहीं मानते। बस हमें ये मालूम है कि हमें जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है,
और थोड़ा सा समय व्यतीत करने के लिए हमें गुरु मिले। हम आए हैं, गुरुओं का काम है प्रवचन देना। अब वो प्रवचन हम चाहे धारण करें अथवा ना करें, महाराज आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। केवल आपका काम है सुनाना, और सुनने के बाद जब हम उठेंगे क्या करेंगे? जब यहां से उठोगे तो क्या करोगे? सबको बताते हुए इतना संकोच हो रहा है। अरे हर रोज यही काम कर रहे हैं, अनादि काल से यही काम किया है, तभी तो आज तक हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं हुई। धन्य है वो श्रावक जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना और भगवान की वाणी को सुनकर आत्मा में धारण किया, जिन्होंने भगवान की वाणी को रोम रोम से सुना, कण कण से सुना और आत्मा में धारण किया, अपनी आत्मा का कल्याण किया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंतित नहीं है, लेकिन इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति चिंता से मुक्त है, जिन्होंने संसार से राग को छोड़ा है, भगवान के चरणों से अनुराग को जोड़ा है। वही व्यक्ति इस जीवन को पाकर हरे भरे रहे हैं, संपन्न रहते हैं, जो भगवान महावीर के चरणों में आ जाते हैं, उनके वचनों को हृदय से सुनते हैं और प्रभु महावीर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बंधुओं, 7वें अंग शास्त्र उपासक दशांग सूत्र को आप सभी बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। अभी तक आपने श्रवण किए आनंद गाथापति, कामदेव गाथापति, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के वचनों पर समर्पित कर दिया। और आज आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी अपने चरणों में बैठे हुए जम्बू स्वामी को तीसरे श्रावक का परिचय दे रहे। जम्बू स्वामी वाराणसी नगरी में एक गाथापति रहता था, जिसका नाम था चूलनी पिता। नाम याद रखना वैसे थोड़ा है तो मुश्किल, क्योंकि आजकल वर्तमान में ऐसे नाम होते नहीं। आजकल तो नाम रखे जाते हैं गूगल पे ढूंढकर, नाम की जो शब्दावली कोश होते हैं उनमें से ढूंढ कर रखे जाते हैं। लेकिन वो नाम तो ढूंढ लिया, लेकिन उस नाम का अर्थ क्या बना, उस नाम की एनर्जी क्या है, वो हमारे को ज्ञात नहीं है। पिछले समय में एक जगह श्री गुरनी जी महाराज के चरणों में पंजाब में चातुर्मास था। एक परिवार शायद कहीं पंजाब से ही आया था। गुरनी जी महाराज को बाहर आने में थोड़ा टाइम लगा और मैंने उस परिवार में जो लोग आए थे उन बच्चों का नाम पूछ लिया। एक छोटी बच्ची जो कि शायद 4th 5th स्टैंडर्ड की थी, मैंने उस बच्ची का नाम पूछा, बेटा नाम क्या है? उस बच्ची ने नाम बताया गणिका। हाँ जी, है वो वालों, गणिका मतलब किसने बोला? क्या मतलब है गणिका का? हाँ जी, मैं उस नाम को सुनकर स्तब्ध रह गई। मैंने उसकी नानी माँ से पूछा
कि इस बच्ची का नाम किसने रखा था? नाम तो इसकी मौसी ने रखा था। मैं कहा उसकी मौसी को हिंदी आती है? हाँ महाराज, हिंदी तो खूब पढ़ी हुई है वो। मैं कहा गणिका का मीनिंग पता है आपको? नहीं महाराज जी, गणिका का मीनिंग तो नहीं पता। जब मैंने उन्हें गणिका का मतलब बताया, मैंने कहा जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, जब ये अपने नाम का अर्थ समझेगी तो आपको ये क्या कहेगी? तो महाराज जी अब क्या हो सकता है? अब हो ये सकता है आप इस बच्ची का नाम बदलो। जहां जहां इस बच्ची का नाम लिखा हुआ है, इस नाम को बदलो। इस नाम के बदले कोई अच्छा नाम रखो जो अर्थ संगत हो, और आप उस नाम से इस बच्ची को पुकारो। जो ये श्रावक हैं, श्रावक का नाम है आपकी तरह राजीव या कपिल, पवन, अशोक, ऐसा नाम नहीं था उनका। उनका नाम था चुलनी पिता। हाँ जी, ये प्रवेश भाई को तो समझ में ही नहीं आया। चुलनी पिता, ये नाम आपको बड़ा यूनिक लगेगा। आज किसी बच्चे का नाम नहीं मिलेगा ये आपको। वो चुलनी पिता गाथापति तो है ही, लेकिन अपने नगर वाराणसी में ये सार्थवाह के पद से जाना जाता है। सार्थवाह होता है जो व्यक्ति अपने नगर में, अपने नगर से बाहर किसी व्यक्ति के पास अगर धन की कमी है तो वह व्यक्ति सार्थवाह उस व्यक्ति को अपने पास से धन भी देता है, वस्तुएं देता है, और अपने साथ देश विदेश में व्यापार करने के लिए लेकर जाता है। उसका नियम होता है अगर व्यापार में तुम्हें लाभ हुआ तो सारा लाभ तुम्हारा, और अगर नुकसान हुआ तो उस नुकसान को मैं वहन करूंगा, उसे मैं सहन करूंगा। तुम्हें व्यापार करना है, तुम मेरे से धन लो, तुम मेरे से वस्तु लो, और ऐसे व्यापार करते करते तुम भी समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाओ। कितना कठिन है, कितना कठिन है कि अगर हमारे से कोई कमजोर व्यक्ति है, उस कमजोर व्यक्ति को सहयोग देना, उसे अपने साथ अपने बराबर उठा लेना। लेकिन चुलनी पिता सार्थवाह ऐसे हैं, वो अपने नगर में समृद्धशाली हैं, बहुत ज्यादा धनी हैं, और उनके धन का वर्णन शास्त्र में बताया जाता है। उनके पास 8 करोड़ धन संचित था, 8 करोड़ धन व्यापार में लगा हुआ था। 8 करोड़ का धन उनके पास, घर में धन धान्य अनेक वस्तुओं में 8 करोड़ का धन लगा हुआ था। थोड़ा जानकारी के लिए पूछ लूं, आनंद गाथापति के पास कितना धन था? अच्छा, और कामदेव श्रावक के पास? सारी बात याद रखी, इनके पास 24 करोड़ का धन है, और इनके पास 8 गौशाला हैं। एक एक गौशाला में 10,000 गौएं हैं, मतलब हुआ 80,000 इनके पास पशुधन है। कितना काम होगा इनके पास, कितनी व्यस्तता होगी इनके जीवन में। लेकिन ये चुलनी पिता अपनी माता के साथ, अपनी पत्नी श्यामा के साथ बड़ा सुखद जीवन जी रहे हैं। तभी जीवन में एक मोड़ आया। भगवान महावीर स्वामी का वाराणसी नगरी में पधारना हुआ। जब वाराणसी नगरी में भगवान का पधारना हुआ तो जैसे नगर के अन्य जन भगवान की वाणी को सुनने के लिए गए, तो हैबोवाल वालों चुलनी पिता के पास फोन करवा दिया आपने।
उत्तम श्रावकों को, उत्तम श्राविकाओं को ना तो फोन की जरूरत है, ना उन्हें मैसेज की जरूरत है, ना उन्हें ये कहलवाने की जरूरत है भाई प्रवचन में आया करो, बहनों प्रवचन में आया करो। महाराज जी क्या करें, काम इतना है ना, 8 से 9 में सारी प्रॉब्लम जैसे मेरी बहनों को ज्यादा है। महाराज जी नाश्ता बनाना पड़ता है, और नाश्ता बनाने के बाद क्या करना होता है? अरे मेरे को बताते हो, यहाँ भी बता दो। महाराज जी टिफिन पैक करने पैंदे हैं। मैंने कहा वो टिफिन ऐसे कितने पैक करने होते हैं जो 8 से 9:15 का सारा घंटा आप नाश्ता बनाने में, टिफिन पैक करने में लगा देते हो। लेकिन आप इमेजिन करके देखो, चुल्ली पिता के घर में कितना काम होगा, कितना काम होगा। लेकिन जैसे ही चुल्ली पिता को ये पता चला नगर में भगवान पधारे, आपका एक समाधान ये तो हो सकता है कि वो भगवान थे, वो तीर्थंकर थे, लेकिन महाराज जी आप तीर्थंकर थोड़ी। अगर तीर्थंकर आते तो हैबो वालों क्या देखते आपको? आप भगवान को भी शायद यही कहते, भगवान जी आप अपनी देशना दो, आप अपना प्रवचन करो, हमारे को तो टिफिन पैक करने हैं, हम तो बस पूरे दिन में एक चक्कर लगा सकते हैं, या तो जाप की बारी दिलवा लो या प्रवचन में बुला लो। अब एक काम है, अब भगवान को जो पसंद हो वो करवा लो। लेकिन चुल्ली पिता आज के श्रावक और श्राविकाओं की कोटि में नहीं थे। वो उत्तम ख्याल वाले श्रावक अपने समस्त जरूरी कामों को छोड़कर अपने कौटुंबिक जनों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ, मित्र गणों के साथ भगवान के चरणों में जा रहे हैं, और भगवान के चरणों में जाकर उनकी देशना को सुनकर मन बाग बाग हो। ये वाणी कितनी कल्याणकारी, भगवान जो सुना रहे हैं, जो बता रहे हैं, इस संसार में केवल मात्र एक धर्म ऐसा है जो इस लोक में भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। ये संसार का जितना पसारा है, ये संसार का जितना भोग ऐश्वर्य पुद्गल वस्तुएं हैं, ये सभी पुद्गल वस्तुएं इस संसार में रह जाने वाली हैं। अगर इस आत्मा के लिए कुछ काम आने वाला है तो केवल मात्र धर्म है। ये आत्मा धर्म का ही भोजन किया करती है। मैं अपनी आत्मा को पुष्ट बनाऊं, और भगवान के श्री चरणों में बैठकर उन्होंने बड़े विनय के साथ श्रावक व्रतों को धारण किया है, और श्रावक व्रतों को धारण करके अपनी जो प्रवृत्ति संसार की तरफ थी, उस संसार की प्रवृत्ति को धीरे धीरे सकुचा रहे हैं, समेट रहे हैं। अब उन्हें लगता है अब संसार का जो ये पसार रखा है, ये संसार फैला रखा है, अब इसे सीमित करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अब वो किस राह पर चलते हैं, अपने जीवन में वो किस रास्ते को चुन रहे हैं, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं करेंगे। इतना ही कहकर विषय को विराम दूंगी। आहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण में और ना शरणा कोई होगा, जो भवे प्राणी कर आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा